मुझे अच्छा लगता कि आप ये 6 दिन की बात ना करके आप कहते कि पिछले 29 सालों से दरिद्रता थी यहाँ। हाँ, मैं यही चीज बोल रहा हूँ ना। और अब आने वाले समय के अंदर इस घाट के बारे में हमारे सांसद मनोज तिवारी जी बहुत सीरियस है। हम मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। सौंदर्यकरण देख के हैरान रह गए कि हमने ये पहली बार 15-20 साल में यमुना साफ सुथरी देखी है और राम घाट को साफ सुथरा देखा है। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहेल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। इस समय हमारी मौजूदगी है रामघाट के अंदर। आप खुद ब खुद देख सकते हैं यहाँ पे जो पूर्वांचली भाई बहनों का जो छठ महापर्व है बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये जिसकी देखरेख में मनाया गया है। आइए उनसे बात करते हैं जो इलाके के विधायक भी हैं, सूर्य प्रकाश खत्री जी। सूर्य प्रकाश खत्री जी, कैसा अनुभव रहा? 27 साल बाद आप लोगों को मौका मिला, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, 27 साल के बाद अगर हमें मौका मिला मोदी जी के नेतृत्व में और दिल्ली की सीएम हमारी बहन रेखा गुप्ता जी के सानिध्य में और हमारे दिल्ली के सभी मंत्री और हमारे यहाँ के सांसद मनोज तिवारी जी, मेरा मन करता है कि जब आप पहले यहाँ आए हैं क्योंकि आप पुराने पत्रकार हैं और आपने काफी सालों से छठ देखी है, तो दिल्ली में ये आपको पता है कि पहले छठ जो होती थी वो 550-600 के आसपास होती थी, घाट बनते थे। ये बात आपको पता है कि इस बार पूरी दिल्ली में 1500 घाट बनाए गए हैं और इस वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दिल्ली बिहार में हो गई है और चारों तरफ ऐसा खुशी का माहौल है कि ऐसा पर्व देखने वाला हमें दिल्ली वालों को भी मिला है। और जहां तक व्यवस्था का सवाल है, व्यवस्था आप कल भी यहाँ थे, 4 रोज पहले भी यहाँ थे और आज भी यहाँ पर है कि आज मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछा, पुलिस वालों से भी पूछा, मैंने बहनों से भी बातें करी, मैंने भाइयों से भी बातें करी। सबका एक कहना है, मैं नहीं कह रहा ये बात, ये जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं, जितने भी यहाँ पर व्रत के लिए आए हुए हैं, सबसे आप भी पूछिएगा, सब कहते हैं कि आज से पहले इतना अच्छा कभी भी स्वरूप नहीं मिला जो मोदी जी के राज में इस बार हमें देखने को मिला। यहाँ से पहली बार हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि जो इस बारी व्यवस्था है बहुत ही बेहतरीन कराई गई है। क्या ये वाली व्यवस्था, सूर्य प्रकाश खत्री जी, क्योंकि ये आपका विधानसभा क्षेत्र भी आता है और रामघाट की हालत बहुत ज्यादा दरिद्र है एक तरीके से साफ सफाई को लेके, तो ये साफ सफाई सिर्फ छठ पर्व तक ही रहेगी या इसके आगे भी रहेगी? मुझे अच्छा लगता कि आप ये 6 दिन की बात ना करके आप कहते कि पिछले 29 सालों से दरिद्रता थी यहाँ। हाँ, मैं यही चीज बोल रहा हूँ ना। और अब आने वाले समय के अंदर इस घाट के बारे में हमारे सांसद मनोज तिवारी जी बहुत सीरियस है। हम मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की जितनी भी इस घाट को हम एक हिंदुत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा स्वरूप दे सकें। और जैसे हमारा सूर घाट बना हुआ है, देखिएगा समय लग सकता है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे कि इस घाट को हम लोग एक सुंदर, क्योंकि इसका नाम भी राम घाट है, तो राम के नाम से तो हम लोगों के मन में एक बहुत ही अलग किस्म की भावना आती है, तो हम इस घाट को सुंदर बनाएंगे। आज छठ महापर्व पे पूर्वांचली भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं पूरी दिल्ली के सभी छठ के इस पर्व पर अपने जितने भी मेरे पूर्वांचली भाई हैं, मैं सबसे पहले तो उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आओ हम सब मिलकर इस दिल्ली को सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं और दिल्ली को हम लोग प्लास्टिक मुक्त करें। इसमें हम सब लोग दिल्ली वासी लगेंगे, मेरे पूर्वांचल भाई लगेंगे, तो दिल्ली को अब पर्व तो सुंदर बन गया लेकिन दिल्ली भी सुंदर बनी रहे, इसके लिए मुझे उनसे सबसे बड़ी अपेक्षा है कि सब एक साथ मिलकर हम लोग इसमें काम करेंगे। बहुत बहुत अभी हमारे साथ में मौजूदा विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी भी, तो इधर के स्थानीय विधायक भी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। देखिएगा जो सुंदरता के साथ इस बारी जो छठ महापर्व में रामघाट की सफाई हुई है, आने वाले टाइम के अंदर ऐसी ही सुंदरता और साफ सफाई आगे भी देखने को मिलेगी। अभी मेरे साथ है बूथ समिति अध्यक्ष राजू भाई। आइए इनसे भी मालूम करते हैं। राजू भाई, 27 साल बाद इन सब चीज का जो कार्य है, छठ अच्छी तरीके से मनाने की जिम्मेदारी आप लोगों पे आई,
क्या अनुभव रहा आप लोगों का? हमारा अनुभव ये रहा कि साफ सफाई पे हमने ज्यादातर ध्यान दिया, और 6 दिन से हम लगातार रात दिन सफाई पे ध्यान दे रहे हैं। और हमारे विधायक जी ने हमें जिम्मेदारी राम घाट की दी थी कि इसको जितना मतलब अच्छे से अच्छा बना सकें उतना अच्छे से अच्छा करें। और इसमें हमारे विधायक और दिल्ली सरकार और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और एमसीडी का सबसे ज्यादा अहम रोल रहा, जो हमने जहाँ भी बोला जो गंदगी थी वो सब उठाई, और यहाँ से काफी ट्रक मड़वा गया है यहाँ से निकल के। और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे कैसी है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या कार्य किए गए? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने सीसी कैमरे लगवाए हुए हैं, और दिल्ली पुलिस है और सिविल डिफेंस है और हमारे वॉलेंटियर और हमारे कार्यकर्ता भी हैं। जो छठ का प्रोग्राम है पूर्वांचलियों का बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ रामघाट। क्या कहना है इस बारे में आपका? मैं कहता हूँ कि ये जो छठ पूर्व त्योहार हो रहा है इसमें हम भी अनजान थे, और देखते 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 मैं तो कह रहा हूँ इतना शानदार त्योहार है ये। लोग 4 दिन पहले फास्ट में रहते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। और हमारी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री जो है हम मतलब 20 साल से पीछे थे, 25 साल से, उन्होंने यमुना जी में इस त्योहार को और ऐसे त्योहार को जिन्होंने इतना अर्घ देने के लिए अनुमति दी, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने बड़े त्योहार को इतना सुचारू रूप से सारी दिल्ली में बनवाया। अच्छा, क्या बहुत ज्यादा परेशानी है क्योंकि रामघाट बहुत ज्यादा दरिद्रता के अंदर था, बहुत ज्यादा गंदगी थी? किस तरीके का अनुभव रहा आप लोगों का? इसमें कोई शक नहीं है कि गंदगी तो भरमार थी। हमने 8 दिन होते होते जेसीबी, वो भी मजदूर तो थे जेसीबी के थ्रू 8 दिन से यहाँ सफाई करवा रहे थे। मलबा पता अनगिनत मलबा ट्रकों में बाहर पहुंचवाया, और यहाँ के लोग जो भी आ रहे थे उन्होंने यहाँ का सौंदर्यकरण देख के हैरान रह गए कि हमने ये पहली बार 15-20 साल में यमुना साफ सुथरी देखी है और रामघाट को साफ सुथरा देखा है। छठ के पर्व पे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा कि जो भी भक्त हमारे छठ के पूर्व आया है वो कृपा स्वच्छता पे विशेष ध्यान देंगे और अपने त्योहार को वो सुचारू रूप से बनाए, और माता रानी की कृपा, यमुना मैया की कृपा हमारी सरकार पे, हमारी मोदी सरकार पे बनी रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को छठ महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जब भाजपा की सरकार दिल्ली में आई थी तो संकल्पित थी, उनका संकल्प था कि हमने यमुना मैया का जो सौंदर्यकरण है वो इस स्तर पे करना है कि आप उसके जल का आचमन करें और उसको पी के महसूस करें कि दिल्ली के अंदर जो पिछली सरकारों ने यमुना मैया की स्थिति की थी, जो गंदगी, जो प्रदूषण यमुना मैया में था, उसको साफ करने के लिए जो दिल्ली सरकार का संकल्प था वो माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने पूरा करके दिखाया है। और आज हमें बहुत सुखद अनुभव हो रहा है जब हम इन सभी श्रद्धालुओं के चेहरे पे खुशी देख रहे हैं, वो मुस्कान देख रहे हैं। जब कोई भी श्रद्धालु हमसे कहता है कि भैया आज हम बहुत खुशी के साथ ये पर्व मना रहे हैं, तो हमें बड़ा सुखद अनुभव होता है। हमारे सभी साथियों ने, विशेषतः हमारे विधायक जी इतनी मेहनत की है कि आज आप उसी का परिणाम देख रहे हैं कि आपको ये मैं आपके माध्यम से बताऊंगा, दिखाना चाहूंगा कि इतनी साफ सफाई, रहने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, जल के अंदर आप जाके देखेंगे बिल्कुल निर्मल जल बह रहा है। ये सारे जितनी सरकार ने वादे किए थे आज वो पूरे किए। मैं बहुत हर्ष के साथ, बहुत खुशी के साथ आप सबको कह सकता हूँ कि मेरी सरकार ने जो कहा वो किया।